Hello students, today I am going to start exercise 3.6 of linear equation. रिमेनिंग क्वेश्चन हम करते हैं, कुछ क्वेश्चन हमने कराए थे, उसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको मैं करता हूं. तो इसमें क्या है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स. इसमें क्या है, डाउन स्ट्रीम में क्या हो रहा है, 20 किलोमीटर 2 आवर्स हो रहा है, अप स्ट्रीम में क्या हो रहा है 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स. तो फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग. एक स्पीड ऑफ रोइंग और स्पीड ऑफ करंट वी हैव टू फाइंड आउट. हमें क्या करना है, स्पीड ऑफ रोइंग और स्पीड ऑफ करंट फाइंड करना है. तो इसमें हम मान लेंगे, एक स्पीड ऑफ रोइंग की मान लेंगे, एक मान लेंगे हम स्पीड ऑफ करंट. तो इसमें मान लिया हमने, लेट स्पीड ऑफ रोइंग x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट y किलोमीटर पर आवर. अब इसमें क्या करते हैं, बस केवल जो भी है रोइंग वाले क्वेश्चन है, जो बोट वाले क्वेश्चन है, जो शिप वाले क्वेश्चन है, उसमें हम क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम में क्या कर देंगे, रोइंग जितनी स्पीड है रोइंग की, उसमें हम करंट की स्पीड को ऐड कर देंगे. डाउन स्ट्रीम में क्या करेंगे, रोइंग की जो स्पीड है उसमें हम क्या कर देंगे, करंट की स्पीड को ऐड कर देंगे. अप स्ट्रीम में क्या होगा, जो रोइंग की स्पीड है उसमें से करंट की स्पीड को हम सबट्रैक्ट कर देंगे. तो इसमें क्या हो जाएगा, इन डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ रोइंग क्या हो जाएगी, एक इंक्रीज हो गई. एक्स तो थी पहले से ही, प्लस वाई और हो गई, डाउन स्ट्रीम में ऐड हो जाएगी. और अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगी, एंड अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वाई हो जाएगी. डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगी, जो हमारी स्पीड है, नाव की जो स्पीड है उसमें करंट की स्पीड और बढ़ जाएगी. और डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, जो स्पीड ऑफ नाव की है उसमें से नाव इधर चल रही है और जो करंट इधर चल रहा है, तो इसका एक फोर्स पड़ेगा, एक इसका क्या होगा, फोर्स पड़ेगा. तो फोर्स से क्या हो जाएगा, वो उतना उसको रिपल्स करेगा तो क्या हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी. इसलिए अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा, और है ना, डाउन स्ट्रीम में एक्स प्लस वाई हो जाएगा. अब हमें क्या करना है, कितना है, 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स. तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस कितना दिया है, 20 किलोमीटर, स्पीड कितना दिया है, एक्स प्लस वाई, टाइम दिया है 2 डिवाइड कर देंगे तो 20/2 इक्वल टू एक्स प्लस वाई. 2 से काट दिया तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, इक्वल टू 10. इक्वेशन फर्स्ट. ये किसमें हो गया, डाउन स्ट्रीम में हो गया. अब अप स्ट्रीम में क्या दिया है, 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स. फिर वही डिस्टेंस इक्वल टू डी इक्वल टू एस इंटू टी. तो डी कितना दिया है, डिस्टेंस दिया 4, स्पीड दिया है एक्स माइनस वाई, और टाइम कितना दिया है 2 आवर्स. तो 2 का हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो 4/2 इक्वल टू एक्स माइनस वाई. 2 जा 4, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2. ये इक्वेशन सेकेंड. अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे. तो एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, 10. ये आपका फर्स्ट है. वाई एलिमिनेट हो गए, एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, 2x, 10 और 2 क्या हो जाएगा, 12. तो x कितना हो जाएगा, 12/2, 2 6 12, तो x इक्वल टू 6. एक्स की वैल्यू किसी में रख दो, चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो.
तो पुट वैल्यू इन फर्स्ट, सेकंड में रख रहे हैं, पुट वैल्यू इन सेकंड, फर्स्ट में नहीं रख रहे, माइनस की दिक्कत आएगी इसलिए हम फर्स्ट में नहीं रख रहे, सेकंड में कर रहे हैं। तो x की जगह 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 10 माइनस 6, तो y इक्वल टू 4। तो स्पीड ऑफ रोइंग क्या हो गया, 6 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ करंट हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपकी उसकी हो गई, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड में क्या है, कोई भी एक वर्क दिया है, उस वर्क को 2 वुमेन एंड 5 मैन कितने में कर रहे हैं, 4 दिन में कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, 2 वुमेन और 5 मैन कितने दिन में कर रहे हैं, 4 डेज में कर रहे हैं। जबकि उसी वर्क को अगेन 3 वुमेन और 6 मैन कितना कर रहे हैं, 3 डेज में कर रहे हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, एक आदमी के द्वारा एक वर्क कितने दिन में फिनिश होगा, और एक औरत के द्वारा वो एक वर्क कितने दिन में फिनिश होगा। क्या दिया है, 2 वुमेन और 5 मैन कितने दिन में कर रहे हैं, 4 डेज में कर रहे हैं। और उसी वर्क को 3 वुमेन और 6 मैन कितने दिन में कर रहे हैं, 3 डेज में कर रहे हैं। तो अलोन फाइंड करना है, एक वुमेन उसी वर्क को अकेले कितने दिन में करेगा, और मैन है ना, मैन कितने दिन में करेगा एंड वुमेन कितने दिन में करेगा, अलोन बताना है। तो हम मान लेंगे इसमें क्या करेंगे, लेट 1 मैन कैन a work in X days and 1 woman in Y days। एक आदमी X दिन में कर रहे हैं और एक औरत कितने में कर रहे हैं, Y डेज में कर रहे हैं। 1 मैन कितने में कर रहे हैं, X डेज में, एंड वुमेन Y डेज में कर रहे हैं। अब Y डेज में कर रहे हैं तो एक दिन का काम निकालना पड़ेगा इसमें, ये ध्यान रखना है। एक मैन कितने दिन में कर रहा है, X डेज में कर रहा है, एक मैन कितना दे रहा है, कर रहा है X डेज में, तो 1 डेज का वर्क निकालना पड़ेगा। तो निकाल लेंगे इसमें, इन 1 डे वर्क डन by a man 1 upon X piece of work, and in 1 day work done by a woman 1 upon Y piece of work। ये हो गया, X डेज में एक काम हो रहा है तो 1 डेज में 1 अपॉन X, Y डेज में एक काम हो रहा है तो 1 डेज में 1 अपॉन Y। अब क्या कर रहे हैं, 2 वुमेन, ठीक, एक वुमेन है तो 2 वुमेन कितने दिन में करेंगी, ए मैन कितना, 5 मैन, एक आदमी कितने दिन में कर रहा है, 1 अपॉन X डेज में, तो एक की जगह हम 5 कर देंगे, तो 5 मैन कितना करेंगे, और प्लस 2 वुमेन कितने दिन में करेंगे, तो 5 मैन कितने दिन में करेंगे, 5 अपॉन X डेज में, और 2 वुमेन कितने दिन में करेंगी, 2 अपॉन Y में। और क्या करेंगी, दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 4 डेज में।
ये एक दिन का निकाला है, ये भी एक दिन का निकाला है, 4 days को भी 1/4 कर दिया। ये इक्वेशन फर्स्ट है। एक दिन का वर्क है एक विमेन के द्वारा, एक मैन के द्वारा और एक वुमेन के द्वारा। एक मैन के द्वारा, मैन का क्या माना है, एक्स माना है, और वुमेन के द्वारा, वुमेन का वाई माना है। तो 5/x + 2/y एक एक दिन का काम है, और यहां भी ये 4 days हैं, तो 4 days को हमने 1/4 कर दिया, एक दिन का हिस्सा हो गया उनका। ऐसे इसमें 3 women and 6 men, 6 men, तो 6 men कितना करेंगे 6/x, और 3 women कितना करेंगे 3/y, और 3 days को 1/3 कर देंगे। ये इक्वेशन सेकेंड। इन फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, किससे, एलिमिनेशन मेथड से, या इसको चेंज रिड्यूस इन द लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करके भी सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है हम रिड्यूस करें, तो हम रिड्यूस नहीं कर रहे हैं, सीधा कर रहे हैं। यहाँ कोफिशिएंट 3 है तो यहाँ 3 का मल्टीपल किया, यहाँ कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ 2 का मल्टीपल किया। 3 का 5 में करेंगे, 3 5 जा 15/x प्लस 3 2 जा 6/y इक्वल टू 3/4। 2 का करेंगे, 2 6 जा 12/x प्लस 2 3 जा 6/y इक्वल टू 2/3। साइन चेंज कर दिया, माइनस 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 कट गया, तो यहां क्या हो जाएगा 15/x माइनस 12/x इक्वल टू 3/4 माइनस 2/3। एलसीएम x आया तो यहाँ 15 माइनस 12, यहाँ एलसीएम 12 आया तो 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, तो 15 में से 12 गए, 3/x इक्वल टू 1/12, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो 12 3 जा 36 इक्वल टू x। पुट इन सेकेंड कर दो, पुट इन सेकेंड, तो 12/36 प्लस, सॉरी सेकेंड ये है 6/x, तो 6/36, 6/x है तो 6/36 प्लस 3/y इक्वल टू 1/3। 6 6 जा 36, 1/6 बचा, 1/6 को उधर ले जाएंगे, 3/y इक्वल टू 1/3 माइनस 1/6, तो क्या हो जाएगा 3/y इक्वल टू 18 आ गया, या 6 भी ले सकते हैं एलसीएम, हम तो डायरेक्टली कर रहे हैं 6 का 1000 3 का 1000, 6 माइनस 3, तो 3/y इक्वल टू 3/18, 3 and 3 कट डाउन, 18 इधर जाएगा, y का इधर जाएगा, तो y इक्वल टू 18। तो y क्या माना है, मैन कितने दिन में कर रहे हैं, मैन a man या one man can do in 36 days and one woman can do in 18 days। तो ये आपका आंसर हो गया है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, रूही है, रूही 300 किलोमीटर अपने घर से जा रही है स्कूल। तो 300 किलोमीटर जा रही है, तो उसमें क्या कर रही है, कुछ वो किससे जा रही है, ट्रेन से जा रही है, कुछ दूरी वो ट्रेन से तय करती है और कुछ दूरी वो बस से तय करती है। कुछ दूरी ट्रेन से तय करती है, कुछ दूरी वो बस से करती है। तो क्या हो रहा है, वो 6 आवर्स ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं 4 आवर्स ले रहे हैं। कब ले रहे हैं, जब 60 किलोमीटर ट्रेन से चलते हैं और रिमेनिंग बस से चलते हैं। अब दोबारा फिर क्या कह रहे हैं, ऐसा ना करके अब ऐसा करें,
100 किलोमीटर ट्रेन से चले और रिमेनिंग वाई बस से चले तो 10 मिनट ज्यादा ले रहे हैं। तो क्या फाइंड करना है? स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ बस फाइंड करना है। तो दोनों की स्पीड मान लो, ट्रेन की स्पीड मान लो और बस की मान लो। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर आवर। अब क्या कर रहे हैं? 300 किलोमीटर चलती है, ट्रेवल कितना करते हैं? 300 किलोमीटर। तो उसमें से 60 किलोमीटर किससे चल लिया? ट्रेन से चल लिया। 60 किलोमीटर किससे चल लिया? ट्रेन से। तो बस से कितना चलाएंगे? तो बस से कितना चलाएंगे? 240 किलोमीटर, तभी तो 300 किलोमीटर होगा। ठीक, अब इसमें टाइम निकालेंगे। टाइम टेकन बाय ट्रेन। टाइम क्या होता है? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना दिया है? 10 से 60 किलोमीटर, स्पीड x। अगेन टाइम टेकन बाय बस, फिर वही होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया है? 240, स्पीड दिया है y। और दोनों ने मिलके इसका टाइम, ट्रेन से लिया हुआ टाइम और बस से लिया हुआ टाइम दोनों मिला के 4 आवर्स हो रहा है। तो 60 अपॉन x प्लस 240 अपॉन y इक्वल टू 4। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो रहा है। अब अगेन कह रहे हैं 100 किलोमीटर बस से चलते हैं एंड 200 किलोमीटर ट्रेन से चलते हैं। नहीं, 100 किलोमीटर ट्रेन से चलते हैं एंड 200 किलोमीटर बस से चलते हैं। तो फिर क्या है? वही टाइम टेकन बाय ट्रेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी 100 अपॉन x। टाइम टेकन बाय बस टू 100 अपॉन y। और दोनों ने मिलके क्या लिया? 4 आवर 10 मिनट। 10 मिनट ज्यादा ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं? 10 मिनट। किससे? इससे। 4 आवर से 10 मिनट ज्यादा ले रहे हैं, तो 4 आवर 10 मिनट। तो 4 आवर 10 मिनट को क्या लिखेंगे? 10 अपॉन 60। मिनट को भी हमने आर में चेंज कर दिया, 0 और 0 कट गए। 4 आवर 10 मिनट, 10 मिनट को हमने आर में चेंज किया तो 60 का डिवाइड कर दिया, तो 4 एंड 1 अपॉन 6, तो 6 4 जा 24 एंड 1 25 अपॉन 6। 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इक्वल टू 25 अपॉन 6। 6 को और करना चाहो इधर कर दो, तो 600 अपॉन x प्लस 6 2 जा 1200 अपॉन y इक्वल टू 25। ये सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर देंगे, तो 60 अपॉन x प्लस 240 अपॉन y इक्वल टू 4। ये फर्स्ट है। अब हम क्या करेंगे? कोफिशिएंट इक्वल करेंगे। तो यहां हम 10 का कर दें तो दोनों के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएगा। तो 600 अपॉन x प्लस 1200 अपॉन y इक्वल टू 25। 10 का किया तो 600 अपॉन x प्लस
2400 अपॉन y इक्वल टू 40। सबट्रैक्ट करेंगे, माइनस 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 कट गया, तो 2400 में से 1200 गए, 2400 में से 1200 गए, तो 1200 बचेगा माइनस का, 1200 अपॉन y। 40 में से 15 गए तो माइनस 15 आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब क्या करेंगे, इसको इधर भेज दो, इसको इधर, तो 1200 अपॉन 15 इक्वल टू y। 15 8 जा 120 और 0, तो y इक्वल टू 80। अब y की वैल्यू किस में रख दें, किसी में भी रख दो, फर्स्ट या सेकंड में रख दो। y की 80 है, चलो सेकंड में रख दो, पुट इन फर्स्ट में रख रहे हैं, पुट इन फर्स्ट, तो 60 अपॉन x प्लस 240 अपॉन y की जगह 80 इक्वल टू 40, तो 8 3 जा 24, 3 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 240 0, 3 उधर गया, तो क्या हुआ इसमें, 60 अपॉन एक्स 240 अपॉन y इक्वल टू 4, 3 उधर गया, तो 60 अपॉन एक्स इक्वल टू 4 माइनस 3, तो 60 अपॉन एक्स इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 60। तो किसकी मानी, ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर है, स्पीड ऑफ ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ बस 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपकी एक्सरसाइज 3.6 हो गई और लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन हो गए सारे। कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा कराएंगे, दैट इज क्वेश्चन ऑफ ऑप्शनल, है ना, ऑप्शनल के क्वेश्चन और कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में।